नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र रेश्मा अथो प्रमुखाः वार्ताः। सुवर्णचौरणे अभ्योगे व्यक्तेभ्यः समुन्नतजनैः सह सम्बन्धः विद्यते इति केन्द्रधनमन्त्रालयः संसदसभाम् अबोधयत्। परन्तु विषयोऽयम् अन्वेषणकार्ये न बाधते इति प्रक्रममधिकृत्य प्रवर्तननिदेशने अभ्योगद्वयं पञ्जीकृतम्। सुवर्णचौरणे बद्धभूतान् पञ्चदूषकान् पुनश्च आसेदः करणीयः इति NIA प्राधिकरणेन सूचितम्। स्वप्ना सुरेश रमीसाभ्यां तावता स्वास्थ्यसमस्या न विद्यते इति स्वास्थ्यविभागेन सूचितम्। विरोधाग्नौ प्रज्वालयत् केरളം। मन्त्री KT जलीलस्य स्थानत्यागमालक्ष्य युवजन वनिता संस्थाः राजनगर्यां तिरुवनन्तपुरे विरोधान्दोलनम् अकुर्वन्। आर्थिकसम्बन्धि विशदांशान् मन्त्री KT जलीलः एन्फोर्स्मेण्ट् संस्थायै प्रदास्यति। भारते कोरोना अणुबाधितानां संख्या 48 लक्षम् अधिगता। 24 होराभ्यन्तरे 92,000 रोगबाधा स्थिरीकृता। 9.88 लक्षजनाः सम्प्रदं चिकित्सायां विद्यन्ते। वार्ताः विस्तरेण। कोरोना अणुसंक्रमणेन काले विशिष्टसुविधा सह संसदसभा वर्षकालसमावेशः सम्प्रवृत्तः। दिवंगतस्य राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी महाशयाय श्रद्धाञ्जलिपूर्वकं वर्षकालसमावेशः समारब्धः। कोरोना नियन्त्रणानि पालयित्वा 18 दिनपर्यन्तं विद्यमान प्रतिनिधिसभायाः वर्षकालमेलनाय प्रारम्भः प्रवृत्तः। मेलनेऽस्मिन् नैकेषु गौरवविषयेषु चर्चा भविष्यन्ति इति सम्मेलनात् पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वर्येण सूचितम्। अपि च सीमाप्रदेशे स्वीयकर्मेषु निरतान् सैनिकेभ्यः राष्ट्रं सुदृढावष्टम्बं प्रदास्यति इति सन्देशः अस्मिन् प्रतिनिधिसभामेलनद्वारा प्रदातव्यमिति च तेन भणितम्। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। मृत्युंगत भूतपूर्व राष्ट्रपतिः प्रणब मुखर्जी वर्याय समादरं प्रदत्तम्। एतस्य पश्चादेव संसदसभायाः सम्मेलनस्य प्रारम्भः प्रवृत्तः। ओम शांति शांति शांति। प्रतिनिधिसभागृहं ततः परं संक्रमणिकायाः पीडिकाः च उपयुज्य शारीरिकदूरता पालयित्वा भवति संसदसदस्याः उपविश्यन्ति। कोरोना हेतुना उभौ सभयोः मेलनं मिलित्वा न भविष्यति। प्रातःकाले 4 होरायां राज्यसभामेलनं तथा सायंकाले 4 होरायां लोकसभामेलनं च भविष्यति। वार्तादलं जनम्। अणुसंक्रमणस्य प्रतिरक्षणाय सम्यक् यत्नं समाचरितमिति केन्द्र स्वास्थ्यमन्त्री डॉ हर्षवर्धनः उक्तवान्। इतरराष्ट्रापेक्षया भारते रोगव्यापनस्य मृत्युङ्कथायां च न्यूनता च दृश्यते इति अयं संसदसभायां सम्बोधयत्। साम्प्रतं प्रधानमन्त्रेः साक्षात्कारः। आरा, बलिया व छपरा में बंटा हुआ क्षेत्र, 2 नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा टापू जैसा, हर साल जमीन बाढ़ से गिर जाती थी, बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। तब कहीं जाने अनजाने के लिए और सामान्य रूप से जाने आने के लिए नदी नाव पार करके ही जा सकता था। संतोष ही सुख है। यह व्यवहारिक ज्ञान हरिवंश जी को अपने गांव के घर की परिस्थिति से मिला। वो किस पृष्ठभूमि से निकले हैं, इसी से जुड़ा एक किस्सा मुझे किसी ने बताया था। हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी की पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। उसके पहले उनके पास न जूते थे और न ही खरीदे थे। ऐसे में गांव के एक व्यक्ति को जूता बनाते थे
उनको हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना। जैसे बड़े रईस लोग अपना बंगलो बनता है तो बार बार देखने के लिए जाते थे, हरिवंश जी अपना जूता कैसा बन रहा है, कहां तक पहुंचा है, वो देखने के लिए पहुंच जाते थे। जूता बनाने वाले से हर रोज सवाल करते थे कि कब तक बन जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं। जेपी का प्रभाव उनके पर बहुत ही था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा मुझे पता चला। हरिवंश जी को जब पहली बार सरकारी स्कॉलरशिप मिली तो घर के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा लेकर घर आएगा, लेकिन हरिवंश जी ने स्कॉलरशिप के पैसे घर न ले जाने के बजाय किताबें खरीदी। तमाम तरह की संक्षिप्त जीवनियां, साहित्य यही घर लेके गए। हरिवंश जी के जीवन में उस समय किताबों का जो प्रवेश हुआ था वो अब भी उसी तरह बरकरार है। सभापति महोदय, करीब 4 दशक तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। बतौर सदस्य तमाम विषयों, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक सुरक्षा से जुड़े, हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी। हम सब जानते हैं, शालीन लेकिन सारगर्भित ढंग से बात रखना उनकी पहचान है। सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव से देश की सेवा का पूरा प्रयास किया है। हरिवंश जी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत की गरिमा, भारत के कद को बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की तमाम बैठकें हों या फिर दूसरे देशों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में सदस्य के तौर पर भूमिका का निर्वाह हो, हरिवंश जी ने ऐसी हर जगह भारत और भारत के संसद का मान बढ़ाया है। सभापति महोदय, सदन उपसभापति की भूमिका के अलावा हरिवंश जी की राज्यसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी तमाम समितियों के अध्यक्ष के तौर पर हरिवंश जी ने समितियों के कामकाज को बेहतर बनाया है, उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हरिवंश जी कभी बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो ये मुहिम चलाते रहे। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न किया है कि सभी सांसद अपने आचार व्यवहार से और कर्तव्यनिष्ठ बने। सभापति महोदय, हरिवंश जी संसदीय कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी एक बुद्धिजीवी और विचारक के तौर पर भी उतना ही सक्रिय रहते हैं। आप अभी भी देश भर में जाते हैं, भारत की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जनमानस को जागरूक करते हैं। इनके अंदर का पत्रकार, लेखक ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनकी किताब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी के जीवन को बारीकी से उभारती है, साथ ही हरिवंश जी की लेखन क्षमता को भी प्रस्तुत करती है। मैं इस सदन का सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा। माननीय सभापति जी, संसद का यह उच्च सदन 250 सत्रों से आगे की यात्रा कर चुका है। ये यात्रा
लोकतंत्र के तौर पर हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। एक बार फिर से हरिवंश जी, आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सदन में भी स्वस्थ माहौल बनाए रखते हुए एक उच्च सदन से जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करते रहें। हरिवंश जी को मुकाबला देने वाले मनोज झा जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लोकतंत्र की गरिमा के लिए चुनाव की ये प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा बिहार भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की धरती रहा है। वैशाली की उस परंपरा को, बिहार के उस गौरव को, उस आदर्श को हरिवंश जी सदन के माध्यम से और परिष्कृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार फिर से हरिवंश जी को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। श्री प्रसन्न आचार्य जी, प्रसन्न आचार्य। Others in this house in congratulating Harivansh ji and for this also the deputy chairman. केरलराज्ये कोरोनाणुव्यापनम् अतिवर्धते। ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के कोरोनाबाधितानां संख्या 55,000 परन्तु केवलं सप्ताहत्रये काले रुग्णानां संख्या 1,00,000 संवर्धत। भारते प्रथमतया कोरोना अणुबाधा प्रतिवेदित जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्कतः केरलराज्यम् अयम् अणुं विरुध्य प्रतिरुध्यते। प्राथमिकस्तरयोः अणुसङ्क्रमणं नियन्त्रणे आसीत्, तर्हि तृतीयस्तरसङ्क्रमणं प्रतिरक्षणप्रवर्तनेषु आशङ्कां सृजति स्म। सम्प्रति मृत्युर्कः न्यूनीकर्तुं यतते स्वास्थ्यविभागः। ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के अणुबाधितानां संख्या 50,000 अधिगतम्, परन्तु केवलं 22 दिनाभ्यन्तरे रोगग्रस्तानां संख्या 1,00,000 अधिगता आसीत्। तदनु मृत्युर्के अपि प्रतिदिनं वर्धना पर्यदृष्टा। अणुसङ्क्रमणमधुना सम्पर्कव्यापनमिति रूपेण परिवर्तितं। विषयमिदं गुरुतरी भवति। एतत्पर्यन्तं 500 मितजनाः अणुबाधया दिवङ्गताः अभवन्। रोगग्रस्ताः अधिकाः विद्यमान तिरुवनन्तपुरादिप्रविश्यासु सामाजिकव्यापनं प्रवृत्तमिति अवलोकयति स्वास्थ्यविभागः। नूतनरोगबाधितानां संख्या प्रतिदिनं 2,000 पर्यन्तं भवितुमर्हति इत्यस्ति पूर्वसूचना। जनबाहुल्यं तथा तीव्रचिकित्सासुविधायाः विद्यमानन्यूनता उपहूतिं च सृजति अधुना। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। सम्प्रति कलयोरकाഴ്ചകൾ पश्यामः। शुभं भूयात्।